सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आज आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन, उसकी सामर्थ और उसकी आशीषों से परिपूर्ण हो। आइए हम एक वचन को देखते हैं, और ये वचन लिया गया है भजन संहिता उसका 25वां अध्याय, उसके 24 पद से लेकर 28 पद तक। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। वे मन में न कहने पाए, हाँ हमारी इच्छा पूरी हुई है। वे यह न कहें, हम उससे निकल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं, उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं, वे लज्जा और अनादर से ढक जाए। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। आमीन, हालेलुया। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा इस वचन को हम सभी लोगों को समझाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। प्रभु जी आप महान है मेरे पिता, और आप ही सर्वोच्च है मेरे पिता परमेश्वर, सर्व सामर्थ्य सर्वशक्तिमान प्रभु है मेरे प्रभु, जमीन और आसमान को बनाने वाले मेरे पिता। प्रभु हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, जो वचन आपने लिखा है मेरे प्रभु जी, और जो वचन आपने हमें दिया है प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो वचन की पंक्तियां पढ़ी गई हैं मेरे प्रभु जी, उन पंक्तियों पर प्रभु जी आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी अपने वचन के गहरे और अद्भुत भेदों को प्रकट करें मेरे पिताजी, ताकि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, वो आपके वचन के गहरे भेदों को समझने पाए और प्रभु जी उस वचन से परिपूर्ण होने पाए, और वो जानने पाए मेरे पिताजी कि आप उनसे क्या चाहते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, ये वचन हर एक के हृदयों में 100 गुना फल लाए, और हमारा जीवन प्रभु जी इस वचन के अनुसार हो, और हम आपके वचन में आपकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस वचन को देखते हैं। भजन संहिता उसका 35 अध्याय, उसके 24 से लेकर 28 पद तक। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका। 24वें पद में लिखा, भजन संहिता को लिखने वाला दाऊद कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका। ये वचन हम सब के लिए है कि हे मेरे परमेश्वर, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका। हमारे जीवन में बहुत से शत्रु हो सकते हैं, जो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि वो हमारा नाम काट सकते हैं। कहीं से हमें सफलता मिल रही है, वो वहाँ पर हमारी असफलता का कारण बन सकते हैं, हमसे जलन रख सकते हैं, हमारे विरोध में बहुत सी बातें कह सकते हैं, हमारे साथ छल कपट कर सकते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे परमेश्वर, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका। लिखा है तू अपने धर्म के अनुसार। परमेश्वर का धर्म क्या है? वो लोग जो उससे प्रार्थना करते हैं, वो उनकी प्रार्थनाओं को सुने, वो उनकी विनतियों को सुने। जो लोग उससे रिहाई मांगते हैं, वो उनको रिहाई दे, वो उनको छुटकारा दे, वो उन्हें आशीष दे, वो उन्हें बरकत दे, वो उन्हें अपने वचन से परिपूर्ण करे, वो उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे और अपने फलों से भरे। जब भी हम ये चीज़ें मांगते हैं प्रभु से, तो प्रभु का भी ये धर्म है कि वो हमें देगा। उसी प्रकार जब हम ये प्रार्थना करेंगे
कि हे प्रभु, तू हमें हमारे शत्रुओं से रक्षा कर, तो वो रक्षा करेगा, बशर्ते हम भी धर्म के अनुसार ही चलें। और हमारा धर्म ये है, जैसा कि व्यवस्था विवरण में लिखा है कि यहोवा की आज्ञाओं को मानना ही धर्म है, तो हम उसकी भी आज्ञाओं को मानें। उसने कहा, पवित्र बनो, सिद्ध बनो, अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण प्राण, संपूर्ण मन, तन, धन से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो हमें भी उसके धर्म को मानना है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके पास जाएंगे पवित्रता के साथ, तो वो अपना धर्म भी निभाएगा, वो हमें छुटकारा देगा, वो हमें छुड़ाएगा, बशर्ते हम पाप से अलग रहें, क्योंकि हमें भी अपना धर्म निभाना है। हमें प्रभु की महिमा देना, प्रभु का आदर करना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, ये हमारा धर्म है। और जब हम अपना धर्म निभाएंगे और धर्म निभाते हुए प्रभु के नज़दीक आएंगे, तो वो हमारे और भी नज़दीक आएगा और हमें हमारे शत्रुओं से छुटकारा देगा। फिर चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो अपने धर्म के अनुसार हमारा न्याय चुकाएगा, उनको हमारे जीवन से उनके प्रभाव को ख़त्म करेगा, हमें ऊंचा उठाएगा, हमारा सर बुलंद करेगा और हम आशीषित रहेंगे। आमीन। और यहाँ पे लिखा 25वें पद में, 24वें पद में, और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। बहुत से लोग हैं जो हमारी असफलता को देखकर अंदर ही अंदर आनंद करते हैं, हमारे दुख को देखकर अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं, वे हमारे दुखों को देखकर प्रसन्न होते हैं। परंतु हमें प्रभु के सामने जाकर सामर्थ्य मांगनी है कि हम उनके आनंद की ओर न देखें, हम प्रभु की ओर देखें। हमें ये प्रार्थना करनी है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु का भी ये धर्म है कि वो हमारी सुनेगा और हमें बचाएगा और हमें अवॉइड करने की, इग्नोर करने की सामर्थ्य देगा। आमीन। यहाँ पे लिखा है, और वो किसी रीति से आनंद नहीं करने पाएंगे, क्योंकि जब प्रभु हमें आशीष देगा तो उन्हें दुख तो पहुंचेगा ही, और वो इसी से वो पीछे हटाए जाएंगे। तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उन्हें भी बुद्धि दे, उन्हें भी सही मार्ग पर ले आए। आमीन। क्योंकि ऐसा करने से हम पवित्र आत्मा को नज़दीकी में बने रहेंगे और वो हमसे कभी शोकित नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा, अपने सताने वालों के लिए आशीष मांगो। आमीन। यहाँ पे लिखा है, वे मन में न कहने पाए, हाँ हमारी इच्छा पूरी हुई, वे यह न कहें हम उससे निकल गए हैं। वे मन में न करने पाए, हाँ हमारी इच्छा पूरी हुई। हमें प्रभु से मदद मांगनी है। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, समस्याएं आती हैं, जब लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं, तो हम उसकी आज्ञाओं में बने रहें और हमें प्रभु से मदद मांगनी है कि प्रभु हमें छुड़ा, अपने धर्म के अनुसार हमारा न्याय कर, हम तेरे सम्मुख हैं, तू ही हमें बचा, तू ही हमें छुड़ा। और ऐसा करने से वे अपने मन में भी आनंद नहीं करने पाएंगे कि हम उससे निकल गए, हमारी इच्छा, हम जो चाहते थे वो पूरा हो चुका। वो बहुत से षड्यंत्र कर सकते हैं, परंतु जब हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु उन सारे षड्यंत्रों को हमारे जीवन से दूर करेगा और हमें सर बुलंद करेगा और हमें आशीष देगा। आमीन। यहाँ पे लिखा है, वे मन में न करने पाए, हाँ हमारी इच्छा पूरी हुई। उनकी कोई भी बुरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी। और लिखा, वे यह न कहें हम उससे निकल गए।
यहाँ पे लिखा है हम उसे निगल गए। अगर कोई हमें परेशान करता है तो हमसे जलन रखता है तो यहाँ पे ये लिखा रहना चाहिए कि कि मैं उसे निगल गया या वह मुझे निगल गया, हम उसे निगल गए। ये हम क्या, ये हम एक बहुवचन है, क्योंकि ऐसे लोग डीमन पोजेस होते हैं जिनके अंदर जलन होती है, नफरत होती है। उनके अंदर दुष्ट आत्माएं जलन और नफरत की काम करती है और वही आपस में कहती हैं उनके अंदर से कि हम उसे निगल गए। लेकिन परमेश्वर दुष्ट के हर एक हथियारों को हमारे जीवन से असफल करेगा और हमें आशीष देगा और हमें ऊंचा करेगा। आमीन। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों। यहाँ पे लिखा जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों। बहुत से लोग हैं कि जब हमें असफलता मिलती है, जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, तो वो आनंदित होते हैं। परमेश्वर का वचन नए नियम के अनुसार ये कहता है कि हम उन्हें आशीष दें। और जब परमेश्वर हमारा ऐसा जीवन देखेगा कि हम उन्हें आशीष दे रहे हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और वो लज्जा के मारे पीछे हटाए जाएंगे। आमीन। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वे लज्जा और अनादर से ढक जाए। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं यानी कि मुझे नीचा दिखाते हैं, खुद को बड़ा दिखाते हैं, जब परमेश्वर हमें अपनी योग्यता देगा, जब परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा देगा, तो वो हमें कभी भी नीचा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा, प्रभु का तेज हमारे साथ रहेगा, तो कोई भी हमें नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें अंदर ही अंदर से संभाले रखेगा। आमीन। यहाँ पे लिखा जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार करें। जो अभिषिक्तों के, जो चुने हुए के, जिनको प्रभु ने अपने लिए ठहराया है, जिनको प्रभु ने बुलाया है, हम और आप सभी को प्रभु ने बुलाया है, और जो हमारे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, जो हम भलाइयाँ करते हैं, जो हम बाइबल पढ़ते हैं, जो हम चर्च में जाते हैं, जो हम संगति करते हैं, जो हम उपवास करते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, जो इन सब बातों से प्रसन्न रहते हैं, हमें उनके लिए आशीष मांगनी है कि वे भी जय जयकार करें, वे भी आनंद करें, और परमेश्वर का आनंद उनके जीवनों में जाएगा और वो जय जयकार करेंगे आशीषों के द्वारा, और प्रभु के जानने के द्वारा भी वो जय जयकार करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर से होकर उन तक जाएगा और वो भी, उनका भी जीवन बदलेगा और वो और भी प्रभु में पवित्र होते जाएंगे। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें। हम जो भी धर्म के काम करते हैं, जो लोग भी प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो आनंद करेंगे, वो जय जयकार करेंगे। तो हमें किसी के भी अच्छे कार्यों को देखकर जलन नहीं करना है, क्योंकि ठीक इसका उल्टा होगा। हम जय जयकार नहीं, हम दुख से भर जाएंगे, हम शोक से भर जाएंगे। लेकिन जब हम एक दूसरे के धर्म को देखकर प्रसन्न रहेंगे तो हम जय जयकार और आनंद करेंगे प्रभु में होकर। आमीन। और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। और वे निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, और वो भी कहते रहे। हमें उनके लिए प्रार्थना भी करनी है कि वो भी कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, और
जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, जो हमारे कुशल से प्रसन्न होते हैं, वो यहोवा की बड़ाई करने पाएँ। हमें उनके लिए ये प्रार्थना भी करनी है और उनके जीवन में ये वचन भी प्रभु के द्वारा पूरा होगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु की बातों को माना है कि वो दूसरे के धर्म को देखकर प्रसन्न रहते हैं और उनके जीवन से भी प्रभु महिमा लेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है, वे निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो। उनके जीवन में जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो वो भी प्रभु की महिमा और भी अधिकाई से करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सभी एक दूसरे के धर्म को देखकर प्रसन्न रहते हैं। प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं और इससे प्रभु हमारे अंदर प्रसन्न रहता है और उसका आत्मा हमारे अंदर उमड़ता रहता है और हमारे हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह जाती हैं। आमीन। जो दूसरों तक पहुँचती हैं और दूसरे लोग भी आशीषित होते हैं। आमीन। तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी, दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। यहाँ पे लिखा, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी। यानी कि हम जब दूसरों के आनंद में भागी होंगे, उनके दुखों को समझेंगे, उनके दुखों में भी भागी होंगे, उन्हें उठाएंगे, तो इसी से प्रभु की महिमा होगी और दिन भर हम प्रभु की महिमा करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहेगा और वो हमारे द्वारा बहुत सी भलाइयों को करेगा। क्योंकि लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब हमारे मुंह से उसके धर्म की चर्चा होगी। हम उसके वचनों को दूसरों को भी बताएंगे और उसकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति भी करेंगे और दिन भर हमारे कार्यों से उसकी बड़ाई होगी। जो भी हम भलाई करेंगे, जो भी हम दूसरों के साथ प्रेम करेंगे। आमीन। लेकिन दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी और हम दिन भर प्रभु के आनंद में रहेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे। यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आमीन लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें, ताकि जो आशीष आपको मिल रही है उनको भी मिलने पाए। सबको जय मसीह की।